हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ान क्लासेस पर। फ्रेंड्स, माय नेम इज अतुल सिंह। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में, जिसे हिंदी में बोलते हैं संसदीय प्रणाली। ठीक है, क्योंकि इसके पिछली क्लास में हम लोग अध्यक्षीय प्रणाली के बारे में बात कर चुके हैं, जिसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम बोलते हैं, के बारे में विस्तृत से पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में। फ्रेंड्स, पार्लियामेंट्री सिस्टम को सबसे पहले जान लेते हैं कि इसे अन्य किस किस नामों से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? उत्तरदायी सरकार के नाम से, उत्तरदायी सरकार, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ओके, ये नाम हो गया। और किस नाम से? कैबिनेट सरकार के नाम से, कैबिनेट कैबिनेट सरकार के नाम से। और वेस्ट मिनिस्टर मॉडल के नाम से। ठीक। और इस सिस्टम में क्या होता है फ्रेंड्स? पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है? कार्यपालिका कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति क्या होती है? जिम्मेदार होती है। विधायिका के प्रति क्या होती है? जिम्मेदार होती है। जिम्मेदार होती है। ओके। भारत में केंद्र और राज्य दोनों पे ये मतलब सिस्टम लागू। केंद्र स्टेट, इंडिया में क्या है? स्टेट में भी ये सिस्टम है, और राज्य में और केंद्र में भी है। स्टेट एंड सेंटर। सॉरी। नाउ वी डिस्कस कि मतलब ये कहाँ, मतलब ये सिस्टम कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। जैसे ब्रिटेन हो गया, जापान, भारत, एक्सेट्रा। ओके। अब हम लोग सॉरी अब हम लोग पढ़ लेते हैं इसके बारे में। दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में देख लेते हैं, और किसके बारे में? और देख लेते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ओके। ठीक है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सबसे पहले देखेंगे कि इसमें क्या होता है। नाम मात्र एंड वास्तविक शक्तियां, मतलब दोहरा कार्यपालिका होता है। क्या होता है? दोहरी सॉरी दोहरी कार्यपालिका। जैसे आप भारत में देखेंगे तो क्या है, देखिए इंडिया में देखेंगे क्या है। इंडिया में प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट क्या है? प्रेसिडेंट नाम मात्र के प्रमुख है। कैसे हैं? नाम मात्र के। ठीक। और पीएम कैसे हैं? पीएम वास्तविक। ओके। अब और यहाँ पे देख लेंगे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या है। यहाँ पे एकल कार्यपालिका है, एकल कार्यपालिका में क्या वास्तविक शक्ति किसके पास है? वास्तविक शक्ति किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। ठीक। इसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। ये कहाँ पे पाया जाता है? इसका उदाहरण है अमेरिका में। पिछली क्लास में हम लोग इस पे डिटेल से देखे थे। कहाँ पे है प्रेसिडेंशियल सिस्टम? अमेरिका में। ओके। अब इसमें क्या होता है, आगे देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, दूसरा देख लेते हैं। बहुमत दल का शासन होता है। इसमें क्या होता है? बहुमत
दल का शासन, मतलब जिस दल का बहुमत होता है प्रधानमंत्री उसी दल का बनता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होता है कि प्रेसिडेंट जो है निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है, चुना जाता है। यहाँ पे जो है कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति क्या है, जिम्मेदार है। विधायिका के प्रति क्या है, जिम्मेदार, क्या है, जिम्मेदार है। और यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट प्लस सचिव वहां के संसद के प्रति, संसद का नाम वहां पे क्या है, कांग्रेस के प्रति क्या है, जवाबदेह नहीं है, देह नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है, आर्टिकल 75 में कहा गया है, आर्टिकल 75 में क्या कहा गया है, मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होंगे, जिम्मेदार होंगे। भारत में अपने ये आर्टिकल है, ठीक है, जिम्मेदार होंगे। देखिए यहां से देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, संसदीय प्रणाली में क्या है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति क्या है, जिम्मेदार है, क्योंकि आर्टिकल 75 में कहा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति, लोकसभा के प्रति क्या होंगे, जिम्मेदार होंगे। और यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंट जो है, यहाँ के प्रेसिडेंट और उनके सचिव कांग्रेस के प्रति मतलब वहां के संसद के प्रति जवाबदेह नहीं है, ठीक। और यहाँ पे क्या होता है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव जो विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, किसके द्वारा लाया जाता है, विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव लाकर पारित हो जाएगा जब ना ये अविश्वास प्रस्ताव, तो क्या होगा, सरकार को इस्तीफा देनी पड़ती है, सरकार को इस्तीफा देनी पड़ती है, इस्तीफा देनी पड़ती है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या है, प्रेसिडेंट को केवल महाभियोग जो संविधान का दुरुपयोग किया हो, संविधान का क्या हुआ हो, दुरुपयोग को केवल महाभियोग के आधार पर हटाया जा सकता है, के आधार पर हटाया जा सकता है। यहाँ पे केवल शब्द पर ध्यान दीजिएगा, क्या केवल शब्द मतलब प्रेसिडेंट, अमेरिका में क्या है, प्रेसिडेंट को केवल महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है, पर अपने यहाँ क्या है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को मतलब सत्ता दल को इस्तीफा देनी पड़ती है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि संसदीय जो अपना ये है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसके गुण और दोष के बारे में देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, गुण और दोष। संसदीय प्रणाली क्या देखेंगे, गुण एंड क्या देखेंगे, दोष, ठीक। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि विधायिका एंड कार्यपालिका के बीच क्या होता है, समन्वय होता है, समन्वय होता है। परंतु प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये नहीं होता। आप लोग पिछली क्लास में देख चुके होंगे कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो है विधायिका, कार्यपालिका
और न्यायपालिका तीनों स्वतंत्र होती हैं। और यहाँ पे क्या दोष क्या है? अस्थिर सरकार होती है। दोष क्या होता है? अस्थिर सरकार। क्या? अस्थिर सरकार। अस्थिर सरकार। अस्थिर सरकार कैसे होती है? क्योंकि विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। और यदि सत्ता पक्ष अपना जो विश्वास मत प्राप्त करने में अनुपस्थित रहती है तो सरकार यहाँ पे क्या होती है? गिर जाती है। गिर जाती का मतलब कि सरकार वहां पे इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है। दूसरा जो गुण है क्या है इसमें? क्या? उत्तरदायी सरकार है। उत्तरदायी सरकार। मंत्री जो है विधायिका के प्रति जिम्मेदार हैं। मंत्री विधायिका के प्रति क्या है? जिम्मेदार हैं। और दोष क्या है यहाँ पे? नीतियों में कोई निरंतरता नहीं है। नीतियों में क्या है? नीतियों में कोई, एक सेकेंड, कोई निरंतरता नहीं है। निरंतरता नहीं है। नीतियों में कोई निरंतरता नहीं है, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? इसका मतलब ये होता है कि जब सरकार बदलती है तो क्या होता है? नीतियां भी बदल जाती हैं। तो नीतियां भी बदल जाती हैं। ठीक। और यहाँ पे क्या होता है? कार्यपालिका पर, गुण क्या है इसके? कार्यपालिका पर नियंत्रण रखा जाता है विधायिका के द्वारा। नियंत्रण कैसे रखा जाता है? विभिन्न प्रस्तावों के द्वारा, जिसमें हो गया अविश्वास प्रस्ताव, जिसमें हो गया प्रश्नकाल के द्वारा और चर्चा के द्वारा और अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा जो है विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? इसके दोष क्या है? कैबिनेट की तानाशाही भी हो सकती है। कैबिनेट की तानाशाही भी हो सकती है। कैबिनेट की तानाशाही मतलब क्या होता है? यदि किसी दल का पूर्ण बहुमत में है, पूर्ण बहुमत, तो तानाशाह हो सकती है। तानाशाह क्या होता है? तानाशाह हो सकती हैं। ठीक। तो आज हम लोग फ्रेंड्स संसदीय प्रणाली के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। इसके गुण, इसके दोष के बारे में और इसके प्रमुख विशेषता के बारे में संसदीय प्रणाली के हम लोग देख चुके हैं। अब फ्रेंड्स अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है। जिसमें हम लोग प्रमुख फैक्ट, जो सभी फैक्ट्स हैं वो कवर करेंगे ताकि आपके परीक्षा में कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।